जय श्री राम, वंदे मातरम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मुझे फीवर हो रहा था, इसलिए मैं तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कई दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और परसों डाली थी एक वीडियो मैंने। और बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि अच्छा धंधा है पैसा कमाने का। और वो बहुत से लोगों में कौन है? मुसलमान। नई नई आइडिया बना के कमेंट करना कि अच्छा धंधा है पैसे कमाने का। और नए नए नंबरों से फोन करना कि क्या नाम है, सनातन धर्म में जाके पाप कर रही है तू, और जहन्नुम की आग में जलेगी। और अल्लाह से अभी भी माफी मांग ले, तुझे माफ कर देगा अल्लाह ताला। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अच्छा धंधा कैसा धंधा? वो धंधा अच्छा है जो कि तुम अपनी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, चोरी छुपे, है ना, घर की घर में ही बिस्तर पे ले जाके उनके साथ में सेक्स कर लेते हो, उनके साथ में गलत गलत करके, हैं? वो चीज अच्छी है? या मैं अपने सनातन भाइयों से अपनी मदद मांग रही हूँ? वो चीज मैं खुल के मतलब अपने सोशल मीडिया पे अपनी मदद मांग रही हूँ? मैं परेशान हूं तो तुमसे नहीं मांग रही मैं अपने सनातन भाइयों से मांग रही हूँ, सनातन बहनों से मांग रही हूँ। तो तुमसे तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। और फोन कर रहे हैं मुझे, धमकियां दे रहे हैं, और गलत गलत बातें बोल रहे हैं मेरे से, बहुत गंदी गंदी। तो मेरे पास फोन नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग करके मैं यूट्यूब पे भी डालूंगी, सोशल मीडिया पे सब पे डालूंगी। जिस मैंने फोन का इंतजाम कर रही हूँ। फोन नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास एक ही फोन है। तो मैं उस फोन से फोन उठा लेती हूँ तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो मुझे कह रहे हो कि धंधा कर रही है, अच्छा धंधा है कि ये सोशल मीडिया पे जाके ऐसे करके पैसे मांगने का और पैसे कमाने का। और क्या नाम है कि हिंदू धर्म में तो तुम्हें धंधा, मैं धंधा नहीं कर रही। मैं अपने भाइयों से मदद मांग रही हूँ। उन उन चीजों से सही है जो गलत रास्ते अपना लेते हैं, गलत गंदे काम करते हैं। तुम लोगों के माँ ना बहन को बहन समझते, ना माँ को माँ समझते, बिस्तर पे ले जाते हैं और उनके साथ जो मर्जी करते हो। तो वो गलत तो नहीं कर रही मैं, वो धंधा तो नहीं कर रही मैं तुम्हारी तरह। जैसे तुम अपनी ना बहन का रिश्ता क्या होता है भाई से, उसका कोई मतलब है तुम्हें? है ना, कम से कम सनातन भाइयों को ये तो पता है कि बहन क्या होती है। तुम लोगों को, जाहिल गवारों को, ये तक का नहीं पता कि बहन का मतलब क्या होता है, उसके क्या वो है। बस बिस्तर पे ले जाओ, बहन के साथ शादी हो जाए, बहन के साथ में जो मर्जी हो जाए। तुम लोगों का क्या, ताऊ चचाओं का बहन का रिश्ता एक एक खून नहीं होता? ये करती तो मैं बहुत अच्छी थी। है, मैं अपनी मर्जी की लाइफ जी रही हूँ और तुम लोगों से कुछ नहीं कह रही। अपना जो मर्जी करूं मैं। और तुम्हें पता क्या मिर्ची लग रही है? ये मिर्ची लग रही है कि एक मुसलमान लड़की सनातन धर्म में भी क्यों आ गई। इसलिए मिर्ची लग रही है सिर्फ तुम्हारे, और कुछ नहीं है तुम्हारा। तो वो मेरी लाइफ है, जो मैं जैसे मर्जी जीऊं। तो इसलिए गलत फोन कर रहे हो ना। मेरे को फोन आन दो, मेरे पास फोन होएगा तो मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पे भाइयों को, अपने सनातन भाइयों को भी दिखाऊंगी, सबको दिखाऊंगी मैं कि तुम कैसे लोग हो। और दूसरा, मुसलमान कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। मुसलमान का कोई धर्म नहीं है। और मुझे फोन करके बोलते हो कि क्या कहते हैं, भगवान है, प्रूफ कर। तो तुम अल्लाह है तो तुम प्रूफ करके दिखा दो मुझे कि अल्लाह है। मैं खुद मर जाऊंगी अगर अल्लाह है तो प्रूफ करके दिखा दो। मैं प्रूफ कर सकती हूँ सनातन धर्म है। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहती थी। बहुत कमेंट देखे कि इसका धंधा हो गया है, ये पैसे कमाने का, इसे हम जानते हैं। तो मुझे जानते हो मैं कौन? नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हें आग ये लग रही है कि ये मुसलमान लड़की सनातन धर्म में कैसे चली गई। सिर्फ ये, और कुछ नहीं है। तो मुझे परेशान करने से, फोन करके या कुछ भी, तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। और मैं जहन्नुम की आग में नहीं जलूंगी। तो मैं जहन्नुम की आग से निकल कर आई हूँ, जो बोलते हो तुम लोगों की भाषा में। मैं अपने सनातन धर्म में अपने घर वापसी हुई है मेरी। काफिर मैं नहीं हूँ, काफिर तुम लोग हो। तुम्हें यही नहीं पता
दुनिया में कि हाँ बहन का और भाई का क्या रिश्ता होता है, तो दूसरों पे वो मत करो। ठीक है, सनातन धर्म एकदम पवित्र रिश्ता, पवित्र क्या नाम है धर्म है, मुसलमान धर्म की तरह नहीं है। ना बहन का रिश्ता पता, ना भाई का रिश्ता पता, ना बाप का रिश्ता पता, जिस मर्जी से निकाह हो जाते हैं, जिस मर्जी के नीचे, मतलब अगर किसी से मदद मांगने जाओ ना, सबसे पहले बिस्तर पे ले जाना चाहते हैं, हर किसी काम के लिए। तो सनातन धर्म में उन्हें सनातन भाइयों को और बहनों को ये तो पता है कि ये मेरी बहन का रिश्ता है और ये मेरे भाई का रिश्ता है। तुम लोगों को कुछ नहीं पता, जाहिल गंवार हो तुम एक। तो दूसरों को उंगली उठाने से पहले ना, मैं कोई धंधा नहीं कर रही, समझे? अपने सनातन भाइयों से अपने लिए मदद मांग रही हूँ। तो तुम्हारे तो ये आग लग रही है कि इसकी कैसे मदद हो रही है। और सनातन भाई तुम्हारी तरह काफिरों की तरह काफिर नहीं है, ठीक है? तुम लोग काफिर हो, उनके अंदर दिल है। और तुम अपनी बहनों का रिश्ता नहीं जानते, तो दूसरों के क्या वो समझोगे तुम? दूसरों के नहीं के नाम में मैसेज करना, फोन करना इतना आसान होता है? घर में माँ बहन का क्या हो रहा होगा वो तो नहीं पता तुम्हें, दूसरे की बहन बेटियों पे उंगली उठाते फिरते हो तुम लोग। मेरे से मैं कुछ बोलना नहीं चाहती कि बहुत से लोग ये भी कमेंट करते हैं कि ये मोमडन नहीं है। नहीं हूं मैं मोमडन, अब थी लेकिन अब नहीं हूं, क्योंकि मैंने सनातन धर्म अपनाया है, मन से अपनाया है। और हूं मैं सनातन धर्म में, गर्व से कह सकती हूँ। पाप की दलदल में से मैं निकल कर आई हूँ। हाँ, समझते क्या हो तुम लोग? काफिर तुम लोग हो। अल्लाह है तो तुम लोग प्रूव करो मुझे, मैं बोल रही हूँ। और मैं प्रूव कर दूंगी कि भगवान है, अल्लाह नहीं है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। अल्लाह ये सिखाता है, अल्लाह वो सिखाता है, अल्लाह ये करने की मना करता है, अल्लाह ये मना कर, अल्लाह सब कुछ खुद करता है, हमें सब चीज मना करता है। तो मेरे को कई सारे कमेंट भी आते हैं कि काफिर वाफिर ये वो। क्या मैं जन्नत में जाती मुझे कौन सी 72 हूरे हूरे मिलती? मुझे तो कोई 72 हूरे नहीं मिलती ना। तुम्हें तो दुनिया में भी क्या नाम है 72 हूरे चाहिए और आखिरत में भी 72 हूरे चाहिए। तो मुझे 72 हूरे का कोई वो नहीं है। तुम लोग अपना अच्छे कर्म करो, अपने 72 हुरों के लिए इंतजार करो। अपने अल्लाह के राह दिखाए हुए रास्ते पे चलो जैसा मर्जी। और मुझे यहाँ ज्ञान देने मत आया करो कमेंट में, ठीक है? और कॉल कर करके जो बोल रही हूँ मुंह पे बोल रही हूँ, ठीक है? कि हाँ, तुम लोगों से तो अच्छा ही कर रही हूँ मैं। धंधा 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 पता है क्या होता है? धंधा वो होता है जो तुम माँ बहनों के साथ में अपने कर रहे हो। या सनातन भाई अपनी बहनों के क्या नाम है जानते हैं कि क्या मतलब रिश्ता होता है बहनों के साथ में। तुम्हारी तरह नहीं है कि जिस मर्जी को क्या नाम है अपनी बहन के साथ में कुछ देखते ही नहीं तुम लोग। फालतू की बातें करने आ जाते हो तुम लोग, और तो कुछ नहीं है। बोल रही हूँ मुझे कि मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं अपनी मर्जी से अपने। अरे काफिर है, देखिए कैसा काम कर रही है अपने पैसे कमाने के लिए और ये वो। हाँ कर रही हूँ, पर कुछ गलत नहीं कर रही, अपने सनातन भाइयों से मांग रही हूँ, अपनी मदद मांग रही हूँ, मैं परेशान हूँ तो। गंदे लोग हो तुम, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम सिर्फ गंद भोग भोग सकते हो और कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। गंदे हो एक, मैं बोल रही 100 100 बार तुम गंदे हो। जो ये मुसलमान मेरे को कमेंट कर रहे हैं, मुसलमान है या कौन है पता नहीं, मैं नहीं जानती। नई नई आईडियो से नए नए नंबरों से फोन कर रहे हो। तो अपने घर में अपनी माँ बहनें देखो जाके, ठीक है? जो मर्जी करो उनके साथ में जो करते हो। दूसरों के बहन बेटियों को मत पकड़ाओ यहाँ पे। तुम लोगों से ना डूब के मर जाओ तुम लोग कहीं। सनातन धर्म में देखो कैसे होता है, बहन बेटी का रिश्ता क्या होता है। तुम्हारी तरह नहीं है काफिरों की तरह।
काफिर काफिर बोलते हो तुम लोग। अगर सोशल मीडिया पे मैं अपने मन की बात अपने भाइयों से बोल रही हूँ, तुम लोग क्यों आते हो देखने के लिए? मैं अपने भाई सनातन भाइयों के लिए बनाती हूँ वीडियो, तुम्हारे लिए नहीं बनाती। सनातन भाई बहन मेरे मेरे साथ हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तुम लोग काफिरों की तरह यहाँ क्या नाम है, गंदे गंदे कमेंट नहीं करने आ जाते या फोन करने। जो भी फोन करते हैं या कुछ भी इतने इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं मेरे लिए कि बहन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में। इन इन काफिरों से तो ये पता नहीं, इनकी बुद्धि अल्लाह पता नहीं कैसी दे रखी है इनके। अल्लाह सब कुछ, अल्लाह अल्लाह की मर्जी से होता है इनके वहां सब कुछ। और करते खुद हैं, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह इनका ये कहता है कि बहन को मत देख, बहन के साथ सेक्स कर। माँ को मत देख, माँ के साथ सेक्स कर। इनका अल्लाह ये, इनके अल्लाह ने ये बोल रखा है। बहन हो, बेटी हो, माँ हो, कोई तैयारी चचेरी बहन हो, बुआ की लड़की हो, फूफो की लड़की हो, कोई नहीं, कोई रिश्ता कोई मायने नहीं रखता, कुछ भी मायने नहीं रखता। सिर्फ अल्लाह ये कहता है कि उनके साथ में बस ऐसा करना है। अल्लाह की मर्जी से हो रहा है सब कुछ, अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, इनकी मर्जी से कुछ होता ही नहीं है। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी पता नहीं कैसी अल्लाह की मर्जी है, भगवान जाने। बलात्कार करते रहते हैं, किस किस लड़की के साथ में बलात्कार हुए, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम ही हुए वो। बहुत मतलब मैंने बहुत न्यूज देखी, उसमें कई कई देखा कि हाँ बलात्कार हो रहे हैं, मुस्लिम ही हुए वो। इनके इनके अल्लाह ने ये बोल रखा है कि हाँ बलात्कार करो। बहन बेटी, हाथ का नाखून, हाथ का नाखून बाहर मर्दों को नहीं दिखाए, घर में अपने बाप के सामने लेट जाए ऐसी नंगी। बहन बेटी, बाल नहीं दिखाए घर के आदमी, मतलब बाहर के आदमी को, और भैया के सामने नंगी हो जाए। वो अच्छा है इनका, वो धंधा अच्छा है इनका। ये इनका अल्लाह इजाजत देता है इन चीजों के लिए। मैं ये चीजें बोलना नहीं चाहती थी, पर मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए फोन इतने गंदे गंदे कर रहे हो और कमेंट इतने गंदे गंदे कर रहे हो। मैं तुमसे कुछ नहीं कहती कि हाँ, ना मैंने मुसलमानों को लिए कुछ बोला। मैं मुसलमान थी, मैं सनातन धर्म में आ गई और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी मर्जी से हूँ। तुम लोगों को क्या आफत हो रही है? अगर मैं, तुम कह रहे हो अल्लाह ये जहन्नुम की आग में जलाएगा तुझे, अभी भी माफी मांग ले, तौबा कर ले अल्लाह से, तुझे माफ कर देगा। तहज्जुद की नमाज पढ़ और तुझे माफ कर देगा शायद, है ना? तो भाई तहज्जुद की नमाज हो, ईशा की नमाज या कोई सी भी नमाज, मैं क्यों पढ़ूं? नहीं पढ़ रही मैं अपनी हनुमान जी की पूजा करूंगी, जय श्री राम करूंगी। तुम होते कौन हो मुझे, मेरी लाइफ में मैं क्या करूंगी तुम बताने वाले? जो मेरे सनातन भाई और बहन बोलेंगे वो करूंगी, क्योंकि मैं सनातन धर्म में हूं इसलिए, और अपनी मर्जी की लाइफ जीऊंगी। बाहर तो तुम एक बाल दिखाने नहीं देते, अपनी बहनों को नंगा कर लेते हो अपने आगे। बाप हो या कुछ कोई भी हो, कोई रिश्ता मायने नहीं रखता तुम लोगों के लिए। अपने घर में अपनी बहन और क्या नाम है बेटी को क्या नाम है परेशान करते हो और दूसरे को उंगली उठाते फिर रहे हो तुम लोग। अरे अपने घर में देखो पहले, ये गंद क्या फैला रखा है तुम लोगों ने। तो इसलिए यहाँ गंद मत फैलाने आओ। हमारे सनातन धर्म में गंद नहीं, गंद का कोई कोई वो नहीं है, जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है हमारे सनातन धर्म में। तुम लोगों के से गंदे लोगों से बच के रहना चाहिए। दुखी कर दिया है जिस दिन से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, अपनी मदद की मैंने वीडियो बनाई, मदद मांगी मैंने, और अपने सनातन भाइयों से, तुम लोगों से नहीं। वो इंसान है, तुम हैवान हो, ये देखो। हैवानियत तो देख लो। क्या कहा तुमने? धंधा। तुम्हारे लैंग्वेज तो देख लो क्या होती है बोलने की। तमीज नाम की चीज नहीं है, और दूसरों की, मेरे को मत बोलो।
मेरे को यहाँ ज्ञान देने मत आओ। जहन्नुम की आग में मैं नहीं जलूंगी। अल्लाह तुम्हारा किसी का बलात्कार हो रहा होता उसे तो नहीं बचा रहा होता, जहन्नुम की आग में जला देगा मुझे। बदतमीजी करने की एक लिमिट होती है। बस यही कहना चाहूंगी। और सारे सनातन भाई और बहन मुझे सपोर्ट करें ऐसे ही। और ये मुसलमान लोग इनके इसलिए आग लग रही है कि इसे सपोर्ट मिल रहा है सनातन भाई और बहनों से, और इसे प्यार मिल रहा है। आप लोगों के कमेंट इतने अच्छे अच्छे होते हैं, मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। और ये भोंकने वाले आते हैं, भोंक के चले जाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, ये होता है कि बहुत मतलब फोन भी आ रहे हैं, मेरे पास फोन नहीं है, नहीं तो मैं रिकॉर्ड करके भी डालूंगी, आप लोगों को सुनाऊंगी हर बात आपकी। मैं अपनी हर बात अपने सनातन भाई और बहनों से जरूर शेयर करूंगी कि ये लोग कितने किस किस नीच तक गिर सकते हैं, कितना मतलब नीच बन सकते हैं। तो मैं हर बात आपको शेयर करूंगी। अभी मेरे पास दूसरा फोन नहीं है, एक ही फोन होता है, क्योंकि एक फोन पे रिकॉर्डिंग पता नहीं कैसे होती है, मेरे से नहीं आती। तो मैं एक फोन का इंतजाम कर रही हूँ, मैंने बोला है कोई भाई है मेरे उनसे, तो सेकेंड हैंड मिल गया तो मैं वो रिकॉर्डिंग करके भी आपको सुनाऊंगी। जो लोग मेरे को इतनी गंदी गंदी गालियाँ और इतने गंदे धमकियाँ देते हैं, तो मेरे सारे सनातन भाई सिर्फ मेरे साथ खड़े रहें। आप लोगों के कमेंट से और आप लोग मेरे को फोन करके बोलते हैं तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत ज्यादा। तो मेरे मुझे अपना आशीर्वाद देते रहें ऐसे ही सारे मेरे सनातन भाई और बहन। मुझे बहुत बुरा लगता है ये लोग ऐसे करते हैं, तो इन्हें पता है क्या बुरा लग रहा है कि मतलब मैं मुसलमान लड़की हिंदू सनातन धर्म में क्यों क्यों चली गई। सिर्फ इन्हें इसलिए बुरा लग रहा है, इसलिए ये फोन कर रहे हैं, इसलिए मुझे इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे इनके उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कमेंट करते हो बहुत अच्छे अच्छे, तो थैंक यू सो मच। और जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।